नीलम जालम प्रोजेक्ट, नीलम जालम प्रोजेक्ट हम अपने में भी चाहते हैं, छत्र क्लास में भी चाहते हैं। ये हमारी धरती है सारी, हमारे दर्जनों मजदूर है इस वक्त घरों में बैठे हुए, हमारे अपने घरों में मजदूर बैठे हुए। जमीनें कीमती दिन दे दी, हर तरह का तावन किया, लेकिन आज का वापडा की जो लीडरशिप है, जो उनकी क़यादत है, जो उनके बड़े अफीसर हैं, आज भी अपना जुल्म सितम डाल रहे हैं। आज भी मुतासरीन के इशूज हल नहीं हो रहे, आज भी लीज पे ली गई जमीनें वापस नई शक्ल में डाल के वापस नहीं की जा रही। ग्रेटर वाटर सप्लाई करेंगे बेटा, सबका हक है जमीन में, बताएं उसके लिए लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कटाई का शिकार कर दी गई। ये अस्पताल थानों में नहीं, अमली तौर पर ठोठा के अंदर बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फंड रखें, टेंडर्स करें और बिल्डिंग का काम शुरू करें। और एक बात, आखिरी बात, हमारे भाई लोग उनको महाजर कहते हैं, मैं कभी महाजर नहीं कहता। जो कश्मीर कॉलोनी है, छोटा सेटेलाइट टाउन, उनके हाथों में 30-30 लाख के बिल, बिजली के बिल थमा दिए गए, जालमाना टैक्स। अब वो अपने घर बार छोड़कर आ गए, अपनी जायदादें छोड़कर आ गए, तारीखी आजादी कश्मीर के लिए, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ भी अगर उनके साथ जोर में खा जाए तो मुझे बताओ सर, पीछे करो, मुझे बताओ, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में माशी मसला है? नहीं है, मगर हम इंडिया को नहीं मानते, इसलिए कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से, हमारे दिल पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हमने अपने हमारे अबाजदाद में लड़कर यह खिता आजाद करवाया। और ये याद रखो, मैं मुख्तदर हल्कों से मुखातिब हूँ, ये जेल मेरी है, ये गड़ी दुपट्टा है, ये श्रीनगर के लिए गेट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इसके अंदर आप जुल्म नहीं कर सकते, जाति नहीं कर सकते जब तक हमारा चार्टर अपना से मुख्तसर करेंगे। हर एक को टाइम देंगे, 2-2 मिनट, प्लीज टाइम का ख्याल रखें। आप लोग इस वक्त तपती धूप में हैं, अपने हकूक के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ अंजुमन ताजरान गड़ी दुपट्टा के सदर चेयरमैन शरीफ अब्बासी साहब के वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तफसीलन बातें हो चुकी हैं, बार बार कराने की बात नहीं है। ये लोग मज़ज़ीन आए हुए, साबका मिनिस्टर और साबका एमएलए, सबके मज़ज़ लोग यहाँ से सबसे पहले हमारे अंजुमन ताजरान गड़ी दुपट्टा ने ये तारीख चलाई है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मिर्जा अख्तर साहब को ये सब क्रेडिट जाता है, और शजात काज़मी को, आरम मुगल साहब को, अंजुमन ताजरान गड़ी दुपट्टा को, मस्जिद इलाका को हम ये कहते हैं, ये जो मुतालबा इन्होंने किए हैं, ये हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जरूरत है। बार बार मत रहे, कोई नई बात है तो उसको दोहराए, बार बार पुरानी बातें मत रहे। छोटा अस्पताल हमें चाहिए, ये बहुत जरूरी। जो अस्पताल इस वक्त बना है उसको चला दे, खड़ा रहा। बहुत शुक्रिया। ये देखना चेयरमैन शरीफ अब्बासी साहब ने जिस तरीके से मुख्तसर अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार किया। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ एजाज मुगल साहब जो टडारी से तशरीफ लाए हैं कि 2 मिनट में खुदा रहा टाइम का ख्याल रखें, आप लोगों का ख्याल रखें, 2 मिनट में अपने इज़हार ख्याल नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गड़ी दुपट्टा और वज़फ़ात के तमाम गुलवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि आप एक कौमी काज के लिए इतनी बड़ी मिक़दार में यहाँ पे तशरीफ लाए। आपके जज्बों को हम सलाम करते हैं। जब आदमी बीमार होता है तो उसकी नब्ज़ चेक की जाती है, जब कमों का इम्तहान होता है तो ये चेक करना पड़ता है कि कौमी मामलात में कितने जा रहे होते हैं। आज आपने 4 सीगार पर जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, आपका हम सलाम पेश करते हैं। आज ये इब्तिदाई प्रोग्राम है, आज के ये मेरे दोस्तों और साथियों और गड़ी दुपट्टा और मलक्का इलाकों से आए हुए
मज़्ज़ज़ीन, मैं आपको इस बेदारी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मुतद्दा अवामी महाज हमने ज़लज़ला के बाद इसकी याद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये कह रहे थे कि लाठी गोली की सरकार है, आपको मुआवजे नहीं दिए जाएंगे, इस मुतद्दा अवामी महाज ने हर घर में शनाख्ती कार्ड पर आपको मुआवजे दिलाए। ये याद रखें कि ये मुतद्दा अवामी महाज आपके हुकूक कर रही है, मगर उसके साथ मैं ये कहूँ किस्मती समझता हूँ, लेकिन आपने जिस बेदारी का सबूत दिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती कि हमारे ऊपर इनवारुल हक जो है वो मुसल्लत कर दिए गए। एक इनवारुल हक काकड़ है और दूसरा इनवारुल हक आकड़ है। हम इसकी आकड़ तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह। मिर्जा साहब, चूंकि मुज़फ़्फ़रात के भी जो मसाइल हैं, जिस तरह नौशहरा से दिछौर रोड है, आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। ये हमारे जो कायदीन है उनकी राय ली है। अवन पट्टी की रोडें खंडरात बन चुकी हैं, नाम नेहाद ठेकेदारों को ठेके दे दिए गए। जिस तरह फूड इंस्पेक्टर को मैं मिला, उसने बताया जी के लाइसेंस लोगों को जारी हो गए, लाइसेंस देकर 25 तोड़े आटे के दिए जाते हैं और 2000 आबादी को कैसे 25 तोड़े पूरे किए जाएं। हम ये मुतालबा करते हैं इनकी तादाद 25 से बढ़ाकर 500 तोड़ा की जाए। और मैं इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रीन को ये बता दूं, 1 मिनट आप खिताब करेंगे, 1 मिनट से आप ऊपर करेंगे, आपसे माइक छीन लिया जाएगा। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूं जबार मोगल को कि वो अपने खैरात का इज़हार करें। जबार मोगल, तारिक अब्दुल्ला डार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अंजुमन ताजरान गढ़ी दुपट्टा और सिविल सोसाइटी जेलों वैली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनत से आज हमारी जेलों वैली बेदार हुई है। जो इसका बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमें बिजली मुफ्त दी जाए। मंगला डैम जब तमीर हुआ 1965 की दहाई में, तो उस वक्त उसके साथ ये वायदा किया था कि कश्मीरियों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, जबकि हमारे साथ ज़ालिमाना शुरू किया जा रहा है और 52 रुपये हमें बिजली का बिल दिया जा रहा है। दरिया हमारे, जमीनें हमारी, कुर्बानियां हम दे और बिजली का जुल्म भी हम बर्दाश्त करें बिलों का। और ये बिजली के जो बिलात हमारे साथ ज़ालिमाना शुरू के साथ हमसे वसूल किए जाते हैं, इनको कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए फी यूनिट। और उसके बाद मैं 2-4 बातें और गुजारिश करता चला जाऊँ। 2005 के ज़लज़ला से जो लोग और जो इमारतें सरकारी मुतासर हुई थी, हम कश्मीरियों के साथ ज़लज़ला मुतासरा बिल्डिंग जो भी हैं आज़ाद कश्मीर में अधूरी, उनकी अदायगी करते हुए बिल्डिंग्स को मुकम्मल किया जाए। ना हमारे अस्पताल मुकम्मल हुए, ना हमारे स्कूल मुकम्मल हुए। ये इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हम कश्मीरियों के साथ क्या होगा। और दूसरा ये जो ग्रिड स्टेशन है और ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किए जाए ताकि हमारा कम वोल्टेज का तो बिल अपने कश्मीर के अंदर भी हल हो जाए। और मैं साथ ये गुजारिश करता चलूँ कि गढ़ी दुपट्टा में RCC का जो 2005 के ज़लज़ला में मुतासर हुआ था, उस वक्त की इंतज़ामिया ने, हाईवेज वालों ने और NHA वालों ने इस बिजली बिल को, पुल को नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया था। पर हमारे साथ ये जुल्म है कि आज तक वो पुल दोबारा तमीर नहीं हो सका। गढ़ी दुपट्टा में पुल के लिए जो जगह मुख्तस है वो बहुत सारे हम लोगों ने छोड़ी हुई है और उसके ऊपर इस कौम का बहुत सारा सरमाया लगा हुआ है। गढ़ी दुपट्टा में RCC का बिल, वो पुल भी जल्द तमीर किया जाए। और साथ जो गढ़ी दुपट्टा में अस्पताल है उसके ऊपर काम बंद है, उसको भी फिर बहुत शुरू करवाया जाए। छोटा अस्पताल को भी शुरू करवाया और गढ़ी दुपट्टा को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। ये हमारा बुनियादी हक है। अगर हमारे ये जायज हुकूक और मुतालबा पूरे ना किए गए, इंशाअल्लाह हम तो मर्द तक इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए क्यों ना हमें अपनी जानों की कुर्बानी देनी पड़े। हम ना सियासत करते हैं और ना ही कीमें वसूल करते हैं, पर इंशाअल्लाह अपने इलाके का और अपने अवाम का हुकूक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तपती धूप में हमारे नौजवान बुजुर्ग खड़े हैं। तहरीक लंबी, जिसने खिताब करने होंगे हम देंगे, हमें खिताब करने में कोई शक नहीं है। लेकिन अपने अजीज वकारत ये जितने इलाके के नौजवान हैं, इन्हें इस तरीके से न करें कि ये नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में ना आए। मेहरबानी करके मुख्तसर करेंगे आप। मैं दावत खिताब देता हूँ अजमल भाईजान साहब को कि वो अपने खैरात का इज़हार करें। नज़ीर भाई साहब
भी गाड़ी से खिताब कर चुके हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुझसे पहले तमाम मुकर्ररीन ने जो मुतालबे दोहराए हैं, मैं उनको बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम मुख्तसर है, मुकर्ररीन बहुत हैं। मैं जनाब साहब के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब से इस स्टेज की गुजारिश करूँगा, राजा साहब जिस तरह आपने जिला मुजफ्फराबाद शिफ्ट नहीं होने दिया, हमारा ठोडा अस्पताल को भी शिफ्ट न होने दिया जाए। और मैं अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर से भी ये मुतालबा करता हूँ और ख्वाजा फारूक साहब से कि आप भी अपोजिशन लीडर हैं। ख्वाजा साहब आओ गड़ी दुपट्टा के मसाइल पे हम पे बात करो। आपका जो PTI का साहब का मिनिस्टर चौधरी रशीद है, वो हमारे साथ इब्तदा से लेकर आज तक झूठी बात करता है। इसके मुताल्लिक उसने खुद कहा है कि ये अस्पताल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, जिसका इन्हीं को दुआ और हमको साहब है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया। ये देख लिया नज़ीर अब्बासी साहब ने मुख्तसर अल्फाज में अपना खिताब किया। मैं अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद से मरकजी चेयरमैन शौकत नवाज मीर साहब को पंडाल में खुशामदीद करता हूँ। फैसल जमील कश्मीरी साहब और उनके साथ जितनी भी टीम आई हुई है, मैं उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के लिए भरपूर तालियां। पंडाल जरा सुस्त हो चुका है, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम नहीं मानते ना हुकूमत, ना हुकूमत, ना वजीर आजम, ना वजीर आजम, मुतस्बी वजीर आजम। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ, अंजुमन ताजरान मरकजी रहनुमा आफ्ताब सरेरिया साहब कि वो अपने खिलाफ का इजहार करें और तमाम साथी जो तकरीर कर चुके हैं गाड़ी से नीचे उतर जाए मेहरबानी करके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, एक बात बता देना हूँ कि कुर्बानी के बगैर कोई काम नहीं होता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के कहता हूँ कि मेरी मिसेज का ऑपरेशन है और बड़ी सीवियर कंडीशन में है 2 साल से। मैंने वो ऑपरेशन रोका। मैंने कहा अगर मैं ना गया तो कम से कम मेरे आने वाली नस्लें मुझसे हिसाब पूछेंगी। मेरी बीवी अगर एक दिन और तकलीफ सह लेगी तो कोई बात नहीं है, ये कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं एक पंजाबी दौड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। रबा सच्चा तू ते आख्या सी जावे बंदिया आपके लिए, जगदा शाही तू मेरिया दौलता तेरिया नियमता ने मेरा नायब ते अली जाए तू। इस लारे टोट पूछे की बीदियां इन्हां नमाणियां ते किते 10 बरस सरकार दिए, किते धानली मार पटवार दिए। इवें हड्डां विच जांकल पे मेरी जिवें पिंजरे च कूंज को लांदी गई। चंगा शाह बड़ाई रब साइयां भुखियां रम देने वाली आंदी है। मैनू तांग नहीं मल्ला मारिया दी, मैं ते जीन नहीं नुक्कड़ मंगना वा। मैनू तांग नहीं लगती बादशाही दी, मैं ते इज्जत दा टुकड़ मंगना वा। जे मन्ने मेरियां ता मन्ना मैं तेरियां, सो जे तेरी की गल मोड़ा ए मांग बुंदी ते रब साइयां ना ते जुरा कोई रब रोड़ा बमाले। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ अमीर जमात हल्का नंबर 4 जनाब बशीर अवान साहब के मुख्तसर अल्फाज में अपने बुजुर्गों भाइयों का ख्याल रखते हुए मुख्तसर खिताब फरमा। जो अपने हक को जो है ना वो नहीं ले सकता है, और हक इस तरह लिया जाता है कि तकलीफ के बाद। और आखिरी बात एक शेर के साथ कि मेरे भाइयों, अमल कुछ ना हो तो जज्बात से क्या होता है, अमल कुछ ना हो तो जज्बात से क्या होता है, जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। मेरे भाइयों, है लाजमी अमल के तमन्ना की तकमील के लिए रंगीन ख्यालात हो तो कुछ नहीं होता है। कबल में ना बहुत शुक्रिया। मैं आप रात का इजहार करें और जो ये तहरीक चल रही है, ये मुजफ्फराबाद और गड़ी दुपट्टा पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन की एक तहरीक होगी, आप लोग याद रखें। बाकी ये लाए अमल देंगे, हम उसके साथ इत्तेफाक करेंगे। जनाब शौकत नवाज मीर साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस धूप में खड़े भाइयों, बुजुर्गों, बल्कि मैं कहूँगा गयूर भाइयों, बागैरत भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका चार्टर ऑफ डिमांड मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। मेरे ख्याल से आप कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रहे कि कोई कहे जी जनाब कि आपकी ये बात क्यों कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पंडाल है ये गैर सियासी होना चाहिए। ये गड़ी दुपट्टा या ये मुजफ्फराबाद या ये रियासत ये सब की है, ये किसी एक सियासी जमात की नहीं है। उसके लिए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि इकट्ठे रहें। आप इकट्ठे रहेंगे तो अपना टारगेट अचीव करेंगे। अगर मुख्तलिफ जमातों में, मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम होंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। अब जहां तक आपके मुतालबात की बात आती है, मैं सिंपल पहले एक को ही डिस्कस करूंगा कि वजीर आजम साहब, आप पूरी स्टेट के वजीर आजम हैं। हमें आपके वजीर आजम बनने पे कोई एतराज नहीं है। यहाँ पे जिस तरह वजीर आजम बनते आ रहे हैं 78 सालों से, जिस तरह निजाम चल रहा है, हमें वो पता है। आप भी बन गए। हमारा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि ये रियासत का ये जो गड़ी दुपट्टा एक हिस्सा है, जिसका एक अस्पताल यहाँ पे ठोटा अस्पताल के नाम पे एक प्रोजेक्ट मंजूर शुदा था, हम सिर्फ आपसे उसका सवाल पूछते हैं कि क्या ये आपकी उस जुरिस्डिक्शन में नहीं आता? क्या आप हमारे वजीर आजम नहीं है? क्या आप सिर्फ बिम्बर के वजीर आजम है? आप मैं ये ओपन ये बात करूंगा कि शर्म आनी चाहिए वजीर आजम साहब। क्या हम आपके नहीं है? आप पूरे वजीर आजम के, पूरी स्टेट के वजीर आजम है। हम आपसे सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि जो काम आपने किया है, मैं किसी उसमें नहीं जाऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ, क्लियर सी बात है। आप बिम्बर में भी हमारे भाई रहते हैं, आप वहां पे 400 छोड़ के 1000 बेड का अस्पताल बनाए, लेकिन सबसे पहले आपको जो मंजूर शुदा प्रोजेक्ट था हमारा, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप हमारे इस अस्पताल के प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं करते और आप वहां पे बनाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप फर्क कर रहे हैं। आप हमारे वजीर आजम नहीं है, आप सिर्फ जिला बिम्बर के वजीर आजम है। ये बात आपको क्लियर करना पड़ेगी। और मैं साथ अपने उन लोगों को, उन सियासी भाइयों को जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर मौजूद हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बात याद रखें कि हमने सड़क पे ही रहना है, हमने इन्हीं लोगों में आना है। हम जब मरेंगे यही लोग हमें कांधा देंगे, यही हमें कब्र में उतारेंगे, मट्टी भी हमें इसी इलाके ने देनी है। तो खुदारा अपने लोगों से, अपनी मट्टी से, ये सिर्फ थोड़े से 2-3 सालों के लिए, इन 2-3 सालों के टेन्योर के लिए अपने आप को खराब ना करें, अपने जमीर ना मारे, अपने जमीर जिंदा रखें और पहले आपको अपने इलाके को तरजीह देनी पड़ेगी। ये मैं तमाम सियासी जमातों के कायदीन को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपने इलाके के साथ वफा नहीं की, मैं ये कहूंगा गड़ी दुपट्टा के साथ वफा नहीं की, ठोडा के साथ वफा नहीं की, तो आपको इसका सिला आने वाले दिनों में मिलेगा, दुनिया में भी और आखिर में भी। मैं इसके अलावा जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड है वो उसको मैं सेकंड करते हुए उसकी तारीफ करता हूँ और वजीर आजम से, हुकूमतों से और उन अदारों से जो इस वक्त ये निज़ाम चला रहे हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि मानवान इस चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर करते हुए पहले यहाँ पे काम स्टार्ट किया जाए। मैं क्योंकि हमने यहाँ से आगे जाना है हटिया, ऑलरेडी हमने एक काल, हमने 31 तारीख का एक पूरी डिवीजन मुजफ्फराबाद में हमने एक काल दे के रखी है, पहिया जाम और शटर डाउन। वो कोई हमारा जाती काम नहीं है। आप देख ले जो बिजली के बिल आपको आए हैं, या ये जो मौसम इस वक्त हो गया, मैं खासतौर पे मुजफ्फराबाद की बात करूंगा, नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा, पानी सारा आपका गायब हो गया और वो देखें जाके वहां का माहौल क्या बन गया। और जो दूसरी बात है कि बिजली के बिल आपने देख लिए इस दफा कितने इजाफे के साथ ये बिल आए हैं। और साथ ही मैं ये आपको बताऊंगा कि ये आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, मकबूजा कश्मीर दूसरा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान तीसरा हिस्सा है। ये तीनों मुतनाज़ा इलाके के वहाँ का वापडा है, उसका जो बिल है वहाँ का टैरिफ 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए है। वो हमारे भाई है, उनका राइट बनता आप उनको दें बिजली। ये बताएं हम क्या है? क्या हम उस रियासत का हिस्सा नहीं है? अगर वहाँ पे 2 रुपए, इसके बाद मैं सिर्फ एक बात, आप सारे जो मुकर्रर भी स्टेज पे आ रहे हैं,
ये जो सामने आवाम खड़ी है ना, ये सब समझती है। मेहरबानी कर बताइए, एतबार करके खड़े हैं, इंसानों के मसाइल हैं, इसके ऊपर टाइम न जाया करें, मेहरबानी कर। बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब ने खुल के बात कर दी। पहले 2 मिनट खिताब करने के लिए, अब हमने 1 मिनट दिया है खिताब करने के लिए, और 1 मिनट से ऊपर अगर आप टाइम लगाएंगे तो माइक आपसे छीन लिया। तमाम हमदोसना अल्लाह ताला के लिए, इस्लाम अब्दी मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। झेलम वैली की गयूर अवाम, आज आप इनकलाब देखना चाहते हैं तो यह देखें, पीछे तक जो लोग खड़े, मैं सलाम पेश करता हूँ आप तमाम अहबाब को जो इस कड़ी धूप के अंदर भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए जो आप हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अवान हुकूमत के अंदर बैठे हुए उन मदहोश हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आज अवामी इनकलाब आपने देख लिया, अगर आपने भारत चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद ना किया तो अवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए उन झूठे, उन मफाद परस्त, उन लानतियों को हम धक्के मारकर अवान इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे। अब वसीम अब्बासी साहब को और अंजुमन ताजरान को, साफी हजरात को और खासतौर सबसे बढ़कर आप तमाम अहबाब को जो आप तमाम इस धूप, इस प्यास, इस गर्मी की शिद्दत में गांव में खड़े, सबसे ज्यादा मेरा सलाम अकीदत आपको हो। आखिर पे मैं इसी के साथ इजाजत भी चाहूंगा। वस्सलाम, मेहरबानी, शुक्रिया। टाइम का ख्याल रखें, मेहरबानी करें, अपने नौजवानों बुजुर्गों को देखें जो धूप में खड़े, मेहरबानी करके। इसके बाद मैं दुआ में खिताब देता हूँ जनाब बवांगे दुल कह देना चाहता हूँ कि हम जो लोग घरों से निकल आए हैं, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद जब तक नहीं हो जाता हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं वजीर आजम को, ये वजीर आजम, ये कमजोर वजीर आजम जिसको आकर वजीर आजम कहा जाता है, ये आकर नहीं है, ये बहुत कमजोर है, ये चोर है, ये रात की लोगों की वजह से ये पंडाल लगते हैं, आप लोगों की वजह से आपका ख्याल रखा जाए। इसके बाद मैं दाद खिताब देता हूँ यूथ रहनुमा साद डार को, वो 1 मिनट में अपने ख्याल का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मशहूर नौजवान और ताजर बरादरी सिविल सोसाइटी को सर सलाम। हम बगैर किसी सियासी मुराद के इंशाअल्लाह आखिर में आपको सबकी जीत होगी। बहुत शुक्रिया साहब। इसके बाद डॉक्टर मुस्तफा बशीर साहब यहाँ पे पंडाल में आ चुके हैं, मुर्तजा गिलानी साहब आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ राजा अख्तर खान। राजा से अवामी महाज के फौरन से मनोन तस्लीम करता हूँ, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला, आज तो एक ट्रेलर था, इंशाअल्लाह ताला इसमें बड़े बड़े इज्तिमा होंगे। मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ और जिस तरह जो काम करेंगे इंशाअल्लाह ये दोस्त सारे उसमें भरपूर शिरकत अदा करेंगे। फिर आप तमाम को शुक्रिया। एक बहुत बड़ी नेकी और इधर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम को, बहुत शुक्रिया। गाड़ी से मैं अपने इज़हार ख्याल साहब जल्दी कर सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 3 साल पहले यूथ गढ़ी दुपट्टा ने यहाँ पर आवाज उठाई, ये डॉक्टर मुस्तफा बशीर वजीर हुकूमत है, ये आकर आज हमारे पूछता हूँ, ये बताए ना इनको कौन पूछेगा, ये सियासी आज हमारे साथ पुष्पनाई कर। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज ये जो अवामी क़ुव्वत है, मैं समझता हूँ कि इसका सारे का सारा क्रेडिट और किसी को नहीं जाता, इसका सारा क्रेडिट इस अवाम को जाता है, सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। सलाम पेश करते हैं आपके जज्बे को। ये जद्दोजहद जो है हम में से हर शख्स की जद्दोजहद है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो भूख है, ये जो नंग है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो आटा चोरी है, ये जो बदमाशियां है, ये सारी हम सबकी है, सबके लिए हम समझते हैं कि ये हमारी मुश्तरका लड़ाई है। मैं कोई यहाँ पे लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक जो है इस
जद्दोजहद के अंदर इंशाअल्लाह जो है इस मुद्दत अवामी बाज के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे। और आखिरी बात, ये कहा, ये हमारे कुछ जिम्मेदारों ने कहा ये सियासी इकट्ठ है, ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुल्म है, ज्यादती है। फोटो हॉस्पिटल बजट में मौजूद था पहले, अब नहीं है। लोग जानते हैं, अब तुम झूठ मत बोलो, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते तुम, ये बेवकूफ अवाम नहीं है। एक बात, 20 साल पहले ये गढ़ी दुपट्टा को सब डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए था, तहसील नहीं, सब डिवीजन। 20 साल पहले 4 लाख आबादी है, हमारा हक है, हम लेंगे। आटे का जो बहरान है, मसनू जो किल्लत है, इसको खत्म किया जाए, वरना पूरे कश्मीर की आवाम निकलेगी, तुम्हारे ये जो ईमान है इनको लर्जा देगी, इनसे तुम्हें टक्करे मार के ठोकरे मार के निकाल दे। और आखिरी बात, आवाज दो कि हम एक हैं, आवाज दो कि हम एक हैं। इसके बाद दावत खिताब के देता हूँ यूसी नंबर मालसी आमिर मुगल साहब, 1 मिनट में सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, सबको मैं हराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पे सड़कों पर निकले। मैं तमाम सियासी रहनुमाओं से पूछना चाहता हूँ, जो पिछले 5 साल लगा के जाता है, अगले 5 साल में आता है वो क्लीन चिट हो जाती है। जो आगे वाला आता है वो पिछले वाले पे जो है ना तनकीद करता है, पीछे वाला आगे वाले पे करता है। ये तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, हमने हर तारीख चलाई यहाँ पे। इस बार मैं 4 माह के लिए गया था, थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं सब लोगों से माजरत करता हूँ, लेकिन मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। हमने सब डिवीजन का जब मामला उठाया तो उसमें तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये तहरीक कामयाब तब होगी यहाँ जो जज्बा आज है, आखिरी दम तक, जिस वक्त तक हमें छोटा जो हॉस्पिटल है मिल जाता, उस वक्त तक रहेंगे। एक और मुद्दा जो यहाँ पर भी रखा गया, तो मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ, हमारा रत्ती डेरी का जो पुल है उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। हमारा ये भी मुतालबा है कि उस पुल की मंजूरी दे दी जाए और यहाँ पर जो है ना बाहर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दावत खिताब देता हूँ रहनुमा तहरीक इंसाफ जब्बार मुगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। झेलम वैली के गुयूर लोगों, मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से आप मुतअद्दा अवामी माज के काल पर आज सुबह से इस कड़की धूप में खड़े हैं, यकीनन ये आपका जज्बा काबिले दीद है। और मैं समझता हूँ कि मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और पिछले 1 हफ्ते से जो हम इस झेलम वैली की तरक्की की जदोजहद के लिए निकले हुए हैं, मैं मुख्तसर वक्त में यहाँ स्टेज पर खड़े साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब से भी सवाल करता हूँ कि जनाब वाला, जब आप असेंबली में पिछले 5 साल थे, आपने मुतासरीन सैटेलाइट टाउन ठोठा के भूख की बात क्यों नहीं की? आपने यहाँ गढ़ी दुपट्टा के सब डिवीजन की बात क्यों नहीं की? आपने यहाँ गढ़ी दुपट्टा के फंड की बात क्यों नहीं की? और मौजूदा मेंबर असेंबली जनाब चौधरी रशीद साहब से पूछता हूँ कि चौधरी रशीद साहब, आप कश्मीर हाउस में बैठ के रात को इस तारीख के बारे में बयान दे रहे हैं कि ये चंद लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये अपने जमीर को जोड़े। चौधरी रशीद साहब, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2/3 अक्सरियत से आपको असेंबली में भेजा कि हमारे जमीन मुर्दा थे। मुझे जवाब दो कि हमारे जमीन मुर्दा थे, और अगर हमारा जमीन मुर्दा थे तो चौधरी रशीद साहब सुन लो, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आज के बाद झेलम वैली के चौक चौराहों में अवाम आपका मसला करेगी। हमने आपको असेंबली में इसलिए भेजा था कि आप हमें बेज़मीर बोलो। आपको उस नायल वज़ीर आज़म के खिलाफ वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के उससे बयान दिलवाना चाहिए कि मेरे हल्के के लोग पिछले 1 माह से सरापाए जितायत हैं और वो मुतालिबात जायज हैं या नाजायज हैं। जिस तरह आज रात को हमारे वजीर साहब जो हमारे सियासी दोस्त हैं, उन्होंने अपने अवाम से सोशल मीडिया मैसेज के जरिए जो बताया, आज ये अवाम खुद देख ले। उन्होंने रात को एक बात की थी कि लोग खुद ये फैसला करें कि उनमें
साहब की उम्र और उनकी सियासी तजर्बा और असेंबली में उम्र बराबर है। उन्होंने राजा फारूक आजम खान साहब के हवाले से एक बयान जारी किया जो टोटल झूठ का बुलंदा था। वो ये बात भूल गए कि चंद दिन कबल ही उन्होंने राजा फारूक आजम खान साहब ने और चौधरी लतीफ अकबर साहब ने उनको यहाँ पे वजीर आजम नामजद किया और उनके सर पे हाथ रखा। सदर हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। हॉस्पिटल तक शिफ्ट नहीं कर सकता, ये गड़ी दुपट्टा है, ये गड़ी दुपट्टा है, याद रखें। ये मुख्तसर से तुम्हारे लिए पैगाम है। और जो कहते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है अपने चेलों के जरिए, उनको बता रहे हैं कि हम अपने इलाका के लिए पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे, हर हाल में कहेंगे। इसके बाद दावत खिताब देता हूँ खालिद जवान को कि 1 मिनट में आज के शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सबसे पहले शुरकाए एहतजाजी रैली का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तपती धूप में अवाम इलाका गड़ी दुपट्टा और सब डिवीजन गड़ी दुपट्टा और इस वैली से जो लोग मेरे हल्का 4 जो मेरा हल्का इंतखाब है, हल्का 2 से, हल्का 3 से, हल्का 5 से, हल्का 6 और 7 से जो लोग तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम करता हूं। और बिलखसूस यहाँ शुजात कालमी साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ास कर मिर्ज़ा अख्तर साहब को, नज़ीर तनोली साहब को, आरफ मुगल साहब को, यहाँ जो इनकी जो कमेटी बनी हमारे नासिर हैदरी साहब, वसीम अब्बासी साहब को, कि आप लोगों ने जिस अंदाज से इस पूरा हफ्ता 10 दिन में 10 दिन से जो मेहनत की, और बिलखसूस राशिद नकवी साहब ने जो मेहनत की, उनकी वालदा की जो डेथ हुई उसके बावजूद 10-15 दिन से वो आपको इस आगाही में शामिल है। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो ये गड़ी दुपट्टा के जो मसाइल हैं, दरपेश मसाइल, इनको सामने लाए। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम एहतजाज करें तो हम पर यह कालिक दी जाती है कि आप जो है ना अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर हूँ। इस वक्त हमारी जमात मखलूत हुकूमत के सेक्टर पे भी है, लेकिन उसके बावजूद हम एहतजाज में आए। उसका मकसद ये है कि हम आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे वालिद साहब ने, शहीद मनीर अवान ने जंग लड़ी, उन्होंने कभी भी अवाम के हकूक पर सौदा नहीं किया और हम भी आपके हकूक पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे। यहाँ सवाल ये बनता है, आया इस तपती धूप में हमें यहाँ इकट्ठे होने की वजह क्या बनी? मैं समझता हूँ कि जब 200 बेड ठोडा हॉस्पिटल के शिफ्टिंग के हवाले से बात हुई या इसके फंड्स की मुंतकिली के हवाले से बात हुई, तो आवाम के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए कि यहाँ के सियासी लोग, यहाँ के समाजी लोग और यहाँ के सिविल सोसाइटीज में किरदार क्यों नहीं अदा कर रही। बिलखसूस मैं ताजिर बरादरी का दिल की तागराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताजिर बरादरी आज एक दुकान भी खुली हुई नजर नहीं आ रही। आप हमारे बात के मुस्तहिक हैं। इस मौके पर मैं शेख राशिद साहब का, सुलेरिया साहब का, फारूक अवान साहब का, तमाम ताजिर बरादरी का, यहाँ मुस्तफ़ा बशीर साहब, मुर्तज़ा गिलानी साहब मौजूद हैं। देखिए, अगर हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती कि चौधरी रशीद साहब ने अपने ऊपर ये ले ली बात। मैं मुस्तफ़ा बशीर साहब का भी इंटरव्यू देख रहा था, सुना, उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा बशीर साहब ने चौधरी रशीद साहब से कहा कि आप लीड करें। ना तो हम यहाँ वजीर आज़म साहब के खिलाफ हैं, ना हम यहाँ हुकूमत के खिलाफ हैं, ना हम किसी शख्सियत के खिलाफ हैं, ना हम किसी फर्द के खिलाफ हैं। हम सिर्फ अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि 200 बेड का हॉस्पिटल 1 माह के अंदर अंदर जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी बनेगी, हमारा फिलफोर मुतालबा ये हल किया जाए। उसके बाद जो अरसा दराज से छोटी छोटी आज़ाद कश्मीर में मसाले मौजूद हैं, बीर पानी एक छोटा सा इलाका है, वहाँ अगर सब डिवीजन हो सकती है तो गड़ी दुपट्टा सब डिवीजन क्यों नहीं हो सकती। यहाँ उसके बाद अफसोस से कहना पड़ता है कि आटे की तफसील का जो मसला है, वहाँ हमारे गरीब आवाम बेचारे 1600 रुपए, 1700 देकर, 2000 देकर भी लाइनों में लग के भी आटा लेने से महरूम है। आखिर क्यों? उनके पैसे लेकर भी हम उनको आटा क्यों नहीं मुहैया कर रहे? इसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन पैदा किया जाए कि
कि जिसमें हर गरीब को हम प्रॉपर तरीके से आटे की फराहमी यकीनी हो सके। यहाँ गड़ी दुपट्टा के पुल की आप हालत देख लें, इसकी खस्ता हाली देख लें, किसी भी वक्त अल्लाह न करे किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गड़ी दुपट्टा के पुल के लिए भी फंड्स मुहैया किए जाएं और साथ ही रत्ती डेहरी पुल का जो ऐलान हुआ था अब तक उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक उसके पैसे नहीं रखे गए। यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि चौधरी रशीद साहब को ये स्टैंड लेना चाहिए था रात को जब उन्होंने ये बात की कि मैं जो है ना इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई, इसको आप गिराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप भी क्रेडिट लें, आपने बात की कि मैं इसको यहाँ लेकर आया, आप ही के क्रेडिट में डालते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि आपने एक जुमला भी ये नहीं कहा कि इसके हम हफ्ते के अंदर अंदर इसके फंड मुहैया करेंगे। बात लंबी हो गई। यहाँ हमारे हल्का से और इसके अलावा गड़ी दुपट्टा से और नौजवानों, इस कसीर तादाद नौजवानों की अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम, नौजवानों की अजमत को सलाम। यहाँ उसके बाद यहाँ जो दीगर बुजुर्ग लोग तमाम, हम किसी की जाती शख्सियत को टारगेट नहीं करेंगे। यहाँ जो शियाद काजमी साहब, मिर्जा अख्तर साहब भी गवाह हैं, पिछले दिनों यहाँ सब्तैन काजमी साहब सारे के ADC साहब आए। यहाँ अभी तक हॉस्पिटल की बिल्डिंग शिफ्ट नहीं हो सकी। यहाँ अद्वियात की किल्लत है। खुदारा 85 से 90 गाँव का ये मरकज है, आखिर क्यों हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं? मैं इस मौका पर SHO गड़ी दुपट्टा और उनकी पूरी टीम का, मंजर चुगताई साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे पुरअमन एहतजाजी जो मुजाहरा है इस रैली को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दिया। तो इस मौका पर मैं एक बार फिर ताजर बरादरी का, साफी बरादरी का, सिविल कम्युनिटी का और दीगर तमाम जमातों से जो लोग यहाँ तशरीफ लाए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आपको बता देना चाहता हूँ, ना हम बिकने वाले हैं ना बिकेंगे, हम आवाम के साथ खड़े हैं। अगर इस मौके पर हमारी सियासत डूबती है तो डूब जाए, आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी। ये थे मुबश्शिर मुनीर रहमान साहब। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ साबिक़ वज़ीर हुकूमत डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब को। लेकिन डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब, अहले इलाका के सामने मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप वज़ीर हुकूमत थे, एक मिनट, तहजीब के दायरे में हम डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछेंगे कि जिस वक्त हमारा मुजफ्फराबाद का वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान साहब थे, ये उनकी गुज़रगाह है, ये गड़ी दुपट्टा उनका था है, उस वक्त क्यों तहसील का दर्जा इसको नहीं मिला? उस वक्त इसको सब डिवीजन का दर्जा क्यों नहीं मिला? उसके बाद आप वजीर हुकूमत थे, आपने यहाँ पर सब डिवीजन के हवाले से क्यों किरदार अदा नहीं किया? आपने ये पुल जो इस वक्त जायका के माहिरीन ने इसको नाकिस करार दिया था, आपने मुजफ्फराबाद से फंड मुमकिन करके इसको मेंटेनेंस किया। हम उस पर आपका शुक्रिया अदा करते रहे। जो आप अच्छा काम करेंगे हम वेलकम करेंगे, जो काम नहीं होगा उस पर तनकीद करेंगे। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ साबिक़ वज़ीर हुकूमत जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मुत्तहिदा अवामी महाज की पूरी टीम, आरफ मुगल साहब, शुजात काज़मी साहब, वसीम अब्बासी साहब, राशिद नकवी साहब, सगीर बुखारी साहब और दीगर जितने एक्टिव हमारे लोग थे, अख्तर साहब, राशिद साहब, तमाम को और तमाम ताजरान को और तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है। मैं आज बिल्कुल जवाब देने के लिए भी आया हूं। अवामी नुमाइंदा जवाब देना चाहता है। मैं ये पूछता हूं, लीपा से लेकर अठिया तक एक, ये लंगरपुरा तक एक हल्का था। आखिरी साल जब हुकूमत को 4 महीने रहते थे तो एक नौजवान यहाँ आया, इन लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने खुली कचहरियां लगाई गड़ी दुपट्टा में। सबसे पूछने नहीं लगाई खुली कचहरियां, और खुली कचहरी में किसी एक ने भी सब डिवीजन की बात नहीं। सब कहते थे हमारा पुल ठीक करो, मैंने आकर ठीक किया। यहां से लेकर वो दुपट्टे तक इन्होंने कहा रोड, मैंने रोड का भी किया। मुझसे इन्होंने जो मुतालबा किया, इन्होंने कहा यहाँ एक पुली चाहिए, वो किया। जंगलात की लकड़ी नहीं उतरती थी, इन्होंने कहा मैंने वो करके दी। मुझे बताएं, अपने बच्चे की नौकरी के अलावा कितने लोग मेरे पास सब डिवीजन के लिए आए थे? बड़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
इस वक्त, और आज भी मेरी बजट बुक में मौजूद है। आज भी मेरी आखिरी स्पीच अगर कहते हैं मैं कल लगा दूंगा 2-3 दिन के बाद, मैं कोशिश करूंगा वो लेके लगा दूंगा। मैंने असेंबली में जब 4 महीने पहले इन्होंने मुतालबा किया तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि सब डिवीजन खड़ी दुपट्टा, सब डिवीजन खड़ी दुपट्टा, मेरी तकरीर मौजूद। और फिर फारूक अब्दुल खान साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि डॉक्टर साहब देर से आए लेकिन मैं ऐलान करता हूं सब डिवीजन का। देख ले बात ये, मुझे सियासत का कभी भी, मैं डॉक्टर था मेरे भाई, मैं आपको कहूं ये अस्पताल है, मैं नहीं लेना चाहता करें 21-22 में हमने ठोठा के मुकाम पे नहीं रखा, झूठ क्यों बोले, हमने रखा था मुजफ्फराबाद में 200 बेड का अस्पताल। ये फैसला किया कमिश्नर ने कि जगह ही ठोठा में और है ही कहीं नहीं, तो जब ठोठा में तो उसको क्यों लेके जा रहे हो वापस? 200 बेड अस्पताल है, 20 करोड़ रुपया हमारी हुकूमत ने, मेरे पास ये बजट बुक में लगाई है, 20 करोड़ रुपया हमने उसमें रखा, 70-75 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था उसमें। अगर अब उसकी कास्ट बढ़ गई है तो कोई मसला नहीं है, अगर 450 मेंबर बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? ये बातें जब करता है इंसान, तो आज जो आपने पहली बार एक शऊर का मुजाहरा किया है, यहाँ बड़ी बातें हुई, ये तो वोट भी इसी नाम पर लेके गए। मुझे बताएं, मुझे किसने सब डिवीजन के नाम पे वोट किया था? एक आदमी खड़ा होकर बता दे। 2016 में कोई ऐसी बड़ी तहरीक थी? तो मैं तो 2016 में बना था, अब ये तहरीक आई है। और मैं आपको कहूं, मुस्तफा बशीर, मेरा एक ज़बान है कि आपके साथ खड़ा हूं, कोई सियासत नहीं करूंगा। ये मुत्तहिदा आज जो फैसला करेगी मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। मुझे रात से ये बातें आई हमारी हुकूमत की तरफ से, डॉक्टर साहब देखें वो मुझे ही टकर गए, वो समय तो पता नहीं मैंने लोगों को खराब किया। और भाई मैं ये बुज़दिली से सियासत नहीं करता हूँ, जैसे मुझे वोट देना, मैंने काम किया तो लोग मुझे वोट देंगे। सुन लो मेरी बात, कोई वजीर है, कोई वजीर आजम है, अगर कोई मेरी पार्टी नून लीग भी सुन ले, अगर मुझे 10 बार नोटिस भेजती है, भेजे, जो अवाम का मामला होगा मेरे लिए पहले मेरी अवाम है, बाद में मेरी जमात है। ये नहीं हो सकता कि आज हुकूमत में हमारे वजीर बैठे हैं, हुकूमत में हमारे वजीर बैठे हैं, लेकिन इस हल्के में वजीर चौधरी रशीद साहब है, इस हल्के में वजीर बादल नकवी साहब है, वो जवाब दें। मैं आपको ये आपके साथ कहता हूं कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, खड़े हो अस्पताल के लिए, हम आपके साथ खड़े हो, खड़े हो आटे के लिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप खड़े होंगे तो हम खड़े होंगे। मेरी बात लंबी हो रही है, मैं बड़ी अच्छी तहरीक चलाई मेरे इस भाई ने, और हमारा काम नहीं बनता इन तहरीकों को, आरफ साहब हो या इनकी तहरीकों को हम हाईलाइट नहीं करना चाहते। आप लोगों ने ताजिर यूनियन को सलाम पेश करता हूँ, हमने कोई किरदार अदा नहीं किया। हुकूमत सुन ले, ये लोग मुस्तफा बशीर के कहने पर नहीं आए, ये लोग खुद आए हैं, खुद अब इनके पीछे आए हैं, अब इनके पीछे आए हैं, अब आके यहाँ चश्मे लगाकर तकरीरें करने के लिए, आके अपना झाड़ने के लिए आए, ये लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग खड़े हो जाए, कोई मुस्तफा बशीर, कोई मुबशर मुनीर, कोई नहीं है, फिर अवाम होगी, आपका फैसला होगा। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ। हाँ, एक बात, यहाँ पर हमारी रोडें कुछ हैं, जैसे बात चली यहाँ मिर्चली के लोग भी आए, और भाई मैंने उस वक्त भी कहा जमीन नहीं दी, आप इनको जमीन दे रहे हैं तो खुदारा इनको रोड दे दें। इसी तरीके से ये रोड है आगे दुछोर मीरा वाली रोड है, इस पे तो वोट लिए आपने, मुझे तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना, आपने वोट लिए, और भाई मुझे रिजेक्ट किया, मुझसे क्या मांगते हो? जिसको दिए उनसे ज्यादा मांगो। तो ये जितनी कुबीकोट रोड है, ये दूसरी रोड है, हम आपके साथ हर मुतालबे में साथ खड़े हैं, आप लीड करें इस पर आप लीड करें, अवानपट्टी की रोड पे आप लीड करें, काजी साहब लीड करें, आरफ साहब लीड करें, आप पब्लिक, जनरल पब्लिक लीड करें। अगर मैं आपके धरने में ना हूं, मैं किसी मजबूरी के तहत कहूं कि मुझे हुकूमत की मजबूरी है, तो फिर इंशाअल्लाह अगले आपका हाथ मेरा गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ साबिक मशीर हुकूमत आरफ मुगल साहब को कि वो अपना इज़हार करें और अपने इलाके की नुमाइंदगी करें। आरफ मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कोर कमेटी के तमाम मेंबरान जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद ताजदार अंजुमन ताजदारा गढ़ी दुपट्टा और इस में जिस भी हिस्सा लिया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और आज
इस कामयाब प्रोग्राम के बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब मरकज गढ़ी दुपट्टा से मुलका इलाका आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस धूप में आप अपने लिए खड़े रहे। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं था, ये मुतद्दा महाज का जो है प्रोग्राम था, उसकी सरबराह होने की हैसियत से मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत धूप है, आपको बहुत तकलीफ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुतालबे बड़ी तस्वीर से छोटे पुल के हवाले से जो झूठ हमारे साथ बोला जा रहा है कि वो बता दें हमें, ADP में पैसे रख के हमें बताएं, हम जांच खत्म कर देंगे। ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये तमाम पार्टियों का एक इज्तिमा है और अपने मुंह की खातिर है। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो वजीर साहब को पता नहीं क्या मरोड़ पड़े हुए हैं, उनको क्या तकलीफ हो गई है कि वो इस जांच को अपने खिलाफ समझ रहे हैं। हालांकि उस वजीर को वहां पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हम लोगों का है, जिन्होंने उसको इस अफवाह में पहुंचाया, बजाय उसके हमारी बात करने के वो ऐसे प्रोग्राम के खिलाफ शुरू कर दिया, उसने अपने खिलाफ शुरू कर दिया। आज ये उसको मैसेज चला गया है कि लोग जो है वो झूठ जो है वो नहीं पसंद करते और अपने मुतालबात के लिए वो खड़े रहेंगे। उसके बाद सब डिवीजन गढ़ी दुपट्टा पुल जो है ये नकारा हो चुका है, इसका इधर एक तरफ काम लगाकर उस पर 7-8 करोड़ रुपए लगाकर उसको अधूरा छोड़कर चले गए हैं। इसी तरह आगे वाले पुल हैं, सड़कें लोगों की बिजली से किसी ने कहा रोड है, और ये जो अस्पताल है हमारा मौजूदा, इसमें सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ जो बिल्डिंग इतने अरसे से 3-4 साल से तैयार है और मुकम्मल नहीं है, थोड़ा सा मसला है। तो कुंभीकोट रोड है और वो अस्पताल में जो है वो दवाई नहीं मिल रही। उसके अलावा पहली बार देखा है कि आटे की लाइनों में लगा दिया गया है लोगों को, और मैं समझता हूँ इंतहाई जुल्म है कि ये जो लोग मजदूरी करेंगे या दिन को आटे की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंतहाई ज्यादती है और बिजली के बिलाज जो है बहुत ज्यादा वो लोग खाएंगे क्या, बिजली के बिलाज कैसे देंगे। और ग्रेड स्टेशन इसी तरह बेशुमार मसाइल है यहाँ के। जिस तरह आप लोग खड़े रहे आज धूप में, इस तरह आप लोगों ने ये तारीख हम आगे भी चलाएंगे, लेकिन आज के बाद इसमें इसी तरह आपने तावन किया तो मैं समझता हूँ कि ये किसी का बाप ही नहीं हो सकता। इस तारीख को और कामयाबी को हम इंशाल्लाह हम कनात करके छोड़ेंगे। मैं सारे दोस्तों से ये कहूँगा, आखिरी बात करना चाहता हूँ कि दो हाथ सबके हैं, दो हाथ सारे सबके हैं, तो सारे खड़ा करें दो हाथ, खुदा को हाजिर नाजर जान कर कहे कि इस तारीख के साथ चलेंगे, आखिर दम तक चलेंगे, हटना तो नहीं है, बिकना तो नहीं है। हमने अपने सारे मफादात छोड़कर इसको जो है हमने जो है इस तारीख में कामयाब किया अल्लाह के फजल से। मैं दोबारा कोर कमेटी ने जितनी मेहनत की है इस 10 दिन में, और उसके बाद अंजुमन ताजदारा ने जितनी मेहनत की है इसमें बहुत बड़ा किरदार है। मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के जो ये गढ़ी दुपट्टा के जो है लोग, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। वमा मैं मीडिया की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैनेज कमेटी के कोऑर्डिनेटर सैयद अब्बास गिरदेजी साहब, फाद अवान, राना रंगजेब साहब, हाजी साहब, चंदजेब अब्बासी साहब और मुजफ्फराबाद से जितने मीडिया के नुमाइंदगान आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजफ्फराबाद से जो सियासी ताजिर रहनुमा आए हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शफीक इनकलाबी साहब एक नारा लगाना चाहते हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम नहीं मानते। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। ये बिजली महंगी, ये पानी महंगा, ये आटा महंगा, कोई नहीं सुनना। भूखे मर गए, भूखे मर गए, लुट के खा गए, लुट के खा गए। ये कारा वाले नारे तकबीर। इसके बाद वसीम अब्बासी साहब। मैं आखिर में हमारी आज की ये जो एहतजाजी रैली है, हमारी ये जो तहरीक है, इसके रूह रवा और तुलबा अदवार से लेके आज तक हमेशा अवामी तहरीक को लीड किया, हम हमेशा अवाम के साथ खड़े हुए,
हमारे मेरे बड़े भाई हमारी इस तहरीक के कोऑर्डिनेटर सैयद शुजात काज़मी साहब जो है वो आखिर में करारदादे पेश करना चाहेंगे, तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो आखिर में आइंदा का जो लाएमल है वो दे और करारदादे पेश करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग यकीनन बहुत तंग हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि तहरीकों के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तहरीकों के लिए जान देना पड़ता है, तहरीकों के लिए पसीना गिराना पड़ता है, तहरीकों के लिए खून बहाना पड़ता है। आपका मोराल कैसा है? पीछे तक जवाब दे। आप तैयार हैं? और पीछे पीछे मार गए हो, जीते हो। नमाज पढ़ के दुआ ना की जाए और दिन भर मजदूरी करके शाम को पैसे ना मांगे जाए, तो मुझे बताओ मेरे दोस्तों, सुबह से इस वक्त तक जो आपने तकलीफ सही, क्या इसकी कोई उचित नहीं मांगोगे? ऐसे ही घर चले जाओगे? मुझे बताओ। तो फिर वो जो हमारे इस मुतालबे की शक्ल में, इन करारदादों की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूं, गौर से सुनना है और हाथ खड़ा करके हर करारदाद को आपने मंजूर करना है। मेरी दरखास्त है, हर करारदाद के बाद आपने दोनों हाथ खड़े करने हैं कि हमने ये करारदादें मंजूर करनी है, ये ऊपर तक जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करारदाद मंजूर करदा अवामी एहतजाजी रैली व अलामती धरना गली तबट्टा बतारीख 22 अगस्त 2023 बमकाम गली तबट्टा। आज का ये इज्तिमा तमाम मुख्तलिफ हलकों, सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मालियात आज़ाद कश्मीर, सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और कुछ लोग कहते हैं कि दिगर मुख्तलिफ हलकों से न मांगा जाए। मैं कहता हूं कि जो तमाम मुख्तलिफ हलके हैं जिनमें आर्मी चीफ भी आते हैं, हमारे यहाँ GOC मरी भी हैं, हम उनसे भी मुखातब है और उनसे भी मुतालबा करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 200 बेड हॉस्पिटल टोटा के फंड्स की मुंतकली की हम मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर फंड्स का इजरा करते हुए अस्पताल की तामीरात मुकम्मल की जाए। मंजूर है? सब हाथ खड़े करेंगे। 3 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल, 3 लाख से ज्यादा आबादी के फितरी, तिजारती, तालीमी, इंतजामी, मवासलाती और समाजी मरकज गली तबट्टा को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। मंजूर है? पीछे तक बेतहाशा लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। नीलम जालम प्रोजेक्ट, पतरन प्रोजेक्ट, कोआला प्रोजेक्ट, जागरा प्रोजेक्ट और मंगला प्रोजेक्ट के मुतासरीन और कुर्बानियां देने वाले कश्मीरियों के लिए हम इस पूरे खित्ते को लोड शेडिंग फ्री एरिया करार देने का मुतालबा करते हैं और मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा करते हैं। गली तबट्टा ग्रिड स्टेशन को फौरी तौर पर फहाल करने का मुतालबा करते हैं। कुमीकोट रोड को फौरी फंड्स के इजरा का मुतालबा करते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की अपग्रेडेशन और BS की क्लासेस के इजरा का मुतालबा करते हैं। मंजूर है? आटे की अदम दस्तयाबी आज हमें बहुत अजियत दे रही है। फौरी तौर पे वाफर आटे की सप्लाई का मुतालबा करते हैं। शदीद महंगाई ने 80% आबादियों की कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने की तमाम अशिया जो आमतौर पर कहा जाता है कि 56 फूड आइटम्स,
जिनमें आटे, दाल, सब्जियां, खुराक जितनी भी है खुराक, इन सब पे आजाद कश्मीर भर में सब्सिडी देकर इनको सस्ता करने का मुतालबा करते हैं। आटे की कीमत गिलगित बल्तिस्तान के बराबर रख के 1000 रुपए मन का मुतालबा करते हैं। सेटेलाइट टाउन टोटा के मुतासरीन के साथ किया गया वादा तो 20% प्लाटों की मुफ्त बिना डेवलपमेंट चार्जेस फराहमी का मुतालबा करते हैं। नीलम चैलन प्रोजेक्ट के मुतासरीन से ली गई सारी जमीनों जो लीज पर ली गई थी उनके किराए अदा करके फौरी तौर पे वापस एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हुए लोगों के हवाले करने का मुतालबा करते हैं। तमाम अहम सड़कात जिनमें अवान पट्टी रोड है, नौशेरा किशोर मीरा रोड है, कोनबाड़ी मिर्चली रोड है और दीगर अवान पट्टी रोड है, कुमिकोट रोड है, ऐसी तमाम रोडों के फौरी तमीरात का मुतालबा करते हैं। ज़लज़ला से मुतासरा आरसीसी ब्रिज गड़ी दुपट्टा की फौरी नए पुल की फौरी तामीरात का मुतालबा करते हैं। ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम गड़ी दुपट्टा की फौरी तकमील का मुतालबा करते हैं। जो भी रुकावटें फौरी दूर की जाए। RIC गड़ी दुपट्टा जो अमली तौर पर एक BHU की हैसियत रखता है, BHU की, उसकी फौरी अपग्रेडेशन का मुतालबा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे एक ट्रामा सेंटर, एक इमरजेंसी सेंटर का या क्याम अमल में लाया जाए। फौरी तौर पे विद इन वीक ट्रामा सेंटर का इमरजेंसी का मुतालबा करते हैं, फौरी इजरा किया जाए। पहाड़ी इलाकों के दूर दराज देहातों में आज तक प्राइमरी स्कूल और डिस्पेंसरियां नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे देहात हैं। खेत बाला में आज तक स्कूल नहीं है, कटा गुजरा में आज तक स्कूल नहीं है, बगलसार में आज तक स्कूल नहीं है। किन किन एरियाज के मैं नाम लूं, भेड़ गली में स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूलों और डिस्पेंसरियों का मुतालबा करते हैं। पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो बासी में दिया गया वो कहाँ है, उसको वापस उसकी तामीर का मुतालबा करते हैं। जो नादरा सेंटर है उसके क्याम का मुतालबा करते हैं। गड़ी दुपट्टा के अंदर 1122 यूनिट के क्याम का मुतालबा करते हैं। कश्मीर कॉलोनी सेटेलाइट टाउन टोटा जो महाजर कैंप के नाम से मशहूर है, उसमें बिजली के बोगस जो बिल दिए गए उनकी फौरी वापसी और तमाम आजाद कश्मीर भर में तमाम अपने महाजर भाइयों के लिए मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा करते हैं। ये हमारे मुतालबात सबके मंजूर है आपको। ये करारदादें आपने पास की। अब मैं बिल के खिताब करता हूँ, आपका मजीद इम्तिहान नहीं लूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। सिर्फ आपको जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ दोस्तों और साथियों। पैगाम ये है कि आज का दिन आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपने वाकई बाशऊर और बागैरत होने का सबूत दिया। मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया के लफ्ज मेरे पास नहीं है, लेकिन अवामी तहरीकों के अंदर शुक्रिया अदा भी नहीं किए जाते। ये तो दिए से दिए जलाने का अमल है। मैंने आवाज लगाई, दूसरे ने सुनी, उसने तीसरे को बताया, तीसरे ने सुनी, उसने चौथे को बताया। हम में से हर कोई यहाँ की आदत कर रहा है। या कोई एक आदमी है आरब मुगल साहब की ज़ेरे सरपरस्ती मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। 300 अफराद पे मुश्तमिल अवामी कमेटी की तश्कील अमल में लाई जा चुकी है। पूरे हल्का हटिया दुपट्टा के हर देहात से हल्का रशनाट का ये जो हिस्सा है, सुनगरां से लेकर गड़ी दुपट्टा तक, हल्का खावड़ा का जो हिस्सा हमारे साथ लगता है, कुमिकोट, चिनालबाग, यूसी चौकपुरा, कमारपाड़ी वगैरह, सरा से, धनी से, कनीना और चटिया से, इन सारे एरियाज के गवारा से इस तरफ, इन सारे एरियाज के इंतहाई अहम मुतहर्रिक वर्कर्स, चाहे उनका किसी भी पार्टी से तल्लुक है, उन पे मुश्तमिल हमने कमेटियां तश्कील दे दी है। अभी वक्त नहीं है कि इतने अफराद का नाम दिया जाए। 300 अफराद से ज्यादा की अवामी एक्शन कमेटी बन चुकी है। हम आपसे राब्ते में रहेंगे। ये तहरीक अब यहाँ रुकेगी नहीं। याद रखिए, आज आपने एक नया आगाज किया है। आज आपने सड़कों में जमा होकर हुक्मरानों को ललकारा है, मुतालबा किया है, पुरअमन तरीके से मुतालबा किया है। आने वाले वक्तों के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। ये तहरीक एक आगाज से अपने हतमी इंजाम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगी। मैं आपके बिहाफ पे
एक बात कहना जरूरी समझते हूँ, नौजवानों, आपने बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन अभी आपके बड़े किरदार की जरूरत है। ताजिर बिरादरी ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं आपकी शौर को, आपकी गैरत को सलाम पेश करता हूँ, और जिन जिन लोगों ने हमारा इस अमल के अंदर साथ दिया, सबको सलाम पेश करता हूँ। और आखिर पे ये कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों सुन लो, हमने मुज़ाकराती कमेटी 25 रुकनों 25 अरकान पे मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील कर दी है। मीडिया पे अनाउंस कर दी जाएगी। आरम मुगल साहब की सरबराही में उनके नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। कोर कमेटी भी बन चुकी, अवामी एक्शन कमेटी भी बन चुकी, मुतदा अवामी महाज तश्कील की तकमील के मरहले में पहुंच चुका हुआ है। जिन जिन हमारे अहबाब का अभी तक रास्ता नहीं हुआ, उनको भी हम वेलकम करेंगे। मैं हुक्मरानों को पकार के, रिक्वेस्ट करके, अपील करके, पावर करवा के, मुतरबे करके, मुतालबा करके ये कहना चाहता हूँ कि 1 माह का टाइम आपके पास, 1 माह, 1 मंथ, 30 दिन के अंदर इस चार्टर ऑफ डिमांड पे हमारी करारदादों पर अमल दरामद कर लो, वरना 30 दिन के बाद यहाँ से एक ऐसी तहरीक फूटेगी कि जिसको रोकना तुम्हारे पास में नहीं होगा। हम मुस्तकिल धरना भी दे सकते हैं, हम सिविल नाफरमानी का ऐलान भी कर सकते हैं, हम पुलिस वालों की तरह तुम्हारे बिजली के बोगस बिल चलाने का ऐलान भी कर सकते हैं। हम तुम्हारे ऐवानों, जब मुजफ्फराबाद में ऐवान है तुम्हारे, उनकी तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का भी ऐलान कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह अजीज 1 माह के बाद अगले लाया अमल का पूरा ऐलान मुतदा अवामी मार्च की अवामी एक्शन कमेटी के 300 अफराद मिलकर फैसला करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम इंतजामिया के मशकूर व ममनून है, उनने ताउन किया। मुजफ्फराबाद की इंतजामिया, गढ़ी दुपट्टा थाना, एसएचओ साहब और दीगर टीम, इन सब के मशकूर व ममनून है। हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये ताउन में मैसर रहे। इसके बाद आप पुरअमन तौर पे अपने अपने घरों को जाएंगे और सोशल मीडिया पे इस तहरीक को जारी और सारी रखेंगे। याद रखिए, ये अब रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करके, इंशाअल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी। मैं खुदाए बुजुर्गों पर तरफ से तो आगो मेरे साथ हाथ उठाए। या अल्लाह करीम, अगर आप मुखलिस हैं, या अल्लाह करीम, तू आज इन लोगों को इस तख्ती तो पैर में खड़ा तकलीफ तो उठाता देख रहा है। तेरी मखलूक आटे को तरस रही है। या अल्लाह तेरी मखलूक भलाई तलाश कर रही है। या अल्लाह तेरी मखलूक तालीम और इलाज के असूल के लिए तड़प रही है। या अल्लाह हमें सरखुरी फरमा। या अल्लाह हमारे मुतालबात को पूरा फरमा। या अल्लाह इन हुक्मरानों को नाश्ता दीवार पा दे और इनको राह रास्त दिखा दे। अमीन सुन अमीन। बहुत शुक्रिया। जुमला जितने भी यहाँ लोग आए सबको शुक्रिया। कमेटी इंशाल्लाह आपको आइंदा कल अमल देगी। पीटी बशीर साहब दुआ करें, एहतराम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सबों के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद रखे और हमारी ये जो कोर कमेटी है, अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ हक के साथ अपना फर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हम सबको जो है फर्ज अदा नसीब फरमा और अपने हक की जदोजहद के लिए हमें कामयाब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नतल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन व अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। जज़ाकल्लाह।